एक की बजाय अगर आपके पास 10 वेबसाइट हो जाए, उनको एक्सेस करना, उनमें प्लगइन्स को अपडेट करना, सारा काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कई ज्यादा वेबसाइट्स को सिर्फ एक सिंगल क्लिक से मैनेज कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली करना क्या है, दो तरीके से आपकी साइट को यहाँ पे ऐड किया जा सकता है। आपको यहाँ पर एक की दिखाई देगी और ये जो की है वो आपको कॉपी करके जाना है वापस से बैक में और यहाँ पे पेस्ट करना है ऐड वेबसाइट। प्लगइन्स कितने अपडेट होने बचे हैं, सारा डिटेल यहाँ पे। अगर आपको नजर आ रहा है कि कहीं पे इश्यूज है, कोई चैलेंजेस है, आप सारी साइट्स का मैनेजमेंट इसी एक सिंगल प्लेस से कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो आप उसको लॉगिन करते हैं, उसमें से प्लगइन्स को अपडेट करते हैं, थीम को टाइमली बेसिस पे अपडेट करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उसमें कोई सिक्योरिटी इश्यूज और आप बैकअप भी टाइमली बेसिस पे लेते रहते हैं। लेकिन एक की बजाय अगर आपके पास 2 साइट हो जाए, 2 की बजाय 10 वेबसाइट हो जाए, न सिर्फ आपकी खुद की, आपके ब्लॉग से नहीं, अगर आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज ऑफर करें तो उनकी भी मल्टीपल साइट्स हो सकती हैं। तो इतने सारी वेबसाइट्स में उनको एक्सेस करना अलग अलग तरीके से, उनमें प्लगइन्स को अपडेट करना अलग अलग तरीके से, सारा काम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो क्यों ना एक ऐसा सॉल्यूशन यूज किया जाए जहां पर आप एक नहीं, एक से भी कई ज्यादा वेबसाइट्स को सिर्फ एक सिंगल क्लिक से मैनेज कर सकते हैं। इवन दो आप सबके प्लगइन एक जगह से अपडेट कर सकते हैं, आप सबके सिक्योरिटी इश्यूज एक जगह से चेक कर सकते हैं, आप सबकी वेबसाइट का टाइमली बैकअप ऑटोमेटिकली दे सकते हैं और ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज को डिटेल में जानने के लिए तो मेक श्योर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म क्या है, इसके फ्री वर्जन में आपको क्या क्या मिलता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इसके साथ वेबसाइट को कैसे ऐड करेंगे और उसके क्या क्या फीचर्स है वो भी हम डिटेल में लाइव वेबसाइट के थ्रू समझेंगे। लेकिन अगर आपको वर्डप्रेस में इंटरेस्टेड है, एसईओ में इंटरेस्ट है, तो मेक श्योर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी प्रीमियम टिप्स हम फ्यूचर में बहुत ही लाके आपके साथ शेयर करने वाला है। तो बिना किसी फर्दर डिले के चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि मैंने बताया, उस प्लेटफॉर्म का नाम है मैनेज WP। नाम से समझ में आ रहा है ये आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को मैनेज करने का काम करेगा। जी हां, वर्डप्रेस की वेबसाइट, नॉट एनी ब्लॉगर और अदर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट। अगर आपकी साइट वर्डप्रेस में है तो आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए जब आप इसके फ्री और प्रीमियम वर्जन्स को कंपैरिजंस करने जाएंगे तो यहां पे फ्री वर्जन्स में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसको मैंने यहां पे लिस्ट डाउन किया हुआ है। सबसे पहले एक्सप्रेस वन क्लिक लॉगिन, दैट मींस कि जो भी वेबसाइट्स आप वहां पे ऐड करेंगे, सारी वेबसाइट को एक सिंगल क्लिक करेंगे आप उस साइट्स के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, उसके वर्डप्रेस के बैकएंड डैशबोर्ड को एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए आपको अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप सारी वेबसाइट्स के प्लगइन एक ही डैशबोर्ड से अपडेट कर पाएंगे, आप सारी वेबसाइट के थीम एक ही जगह से अपडेट कर पाएंगे, सारी वेबसाइट्स में जो भी प्लगइन है, किसमें क्या सिक्योरिटी इश्यूज है, ये भी सब कुछ आप चेक कर पाएंगे। टाइमली ऑन मंथली बेसिस आप फ्री में हर एक साइट का बैकअप लेके पाएंगे। अगर आप जो भी यूजर्स किसी साइट पे मैनेज कर रहे हैं, जैसे आपके क्लाइंट है तो क्लाइंट का यूजर आप ऐड कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, उनके एक्सेस को मैनेज करना है, सारा काम भी आप एक प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। सिमिलरली आप आपकी साइट की रिपोर्ट भी जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं कि पिछले 7 डेज में एसईओ में क्या हुआ, साइट में क्या प्लगइन अपडेट हुआ। तो अगर आप आपके क्लाइंट को भेजना चाहे तो ये भी भेज सकते हैं, ताकि एटलीस्ट जिस चीज के लिए आप उसको चार्ज कर रहे हैं वो वेल अवेयर तो रहे कि भाई किस चीज के लिए चार्ज कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, आप गूगल एनालिटिक्स को भी लिंक कर सकते हैं यहां पे, जिससे कि आपको साइट का स्टैटिस्टिक्स लाइव दिखाई दे। तो एग्जैक्टली करना क्या है, उसके लिए आप यहां पर आके देख सकते हैं दीज आर द फ्री एडॉन्स जो आपको मिल रहा है और ये कुछ प्रीमियम एडॉन्स है। जैसे कि अगर आपको मंथली की बजाय वीकली बैकअप लेना है, एवरी सिंगल डे बैकअप लेना है, अगर आपको साइट का मॉनिटरिंग चेक करना है कि मेरी साइट डाउन है या नहीं है, तो उसके लिए आप $1 पे करेंगे और आपकी उस पर्टिकुलर एक साइट के लिए ये एनेबल हो जाएगा। दैट मींस कि आप पर पैकेज एक एड ऑन भी यहां से अलग से परचेज कर सकते हैं, आप उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स लेना चाहिए। लेकिन इसके मोर देन एनफ फीचर्स है अंडर फ्री प्लान, जो कि आपको एज अ ब्लॉगर और नए कंटेंट क्रिएटर या फिर वेबसाइट ओनर के लिए चाहिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर बिजनेस रन करते हैं तो आप इसके एड ऑन्स को भी परचेज करके आप उसके साथ में सारी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अभी करना क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको मैनेज WP की साइट पे आना है, विच इज दिस वन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको साइन अप पे क्लिक करना है। मेक श्योर आप यहां पर अपना एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करें, तो मैं यहां पे दे देता हूं मेरा ये वाला ईमेल आईडी, ओके। एंड देन आपको यहां पर ये जो भी है कैप्चा उसको सॉल्व करना है बाय क्लिकिंग दिस, क्लिक टू साइन अप। आपका डैशबोर्ड यहां पर रेडी हो रहा है। इसके बाद आपसे नाम पूछा जाएगा, आप मेक श्योर अपना नाम प्रोवाइड करें। इसके बाद आप यहां पर अपना सेकंड नेम प्रोवाइड करें एंड देन अगर चाहे तो आप यहाँ पे साइट का नाम दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप टू डैशबोर्ड पे आ जाएं। तो ऐसा कुछ आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा जब आप फर्स्ट टाइम साइट को साइन अप करेंगे। सिमिलरली ये आपको एक ईमेल भी ट्रिगर करेगा अकाउंट कंफर्मेशन का, तो मेक श्योर आप अपना कंफर्म सेटअप पे क्लिक करें और अल्टीमेटली आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको एंटर करके इसको वेरीफाई कर लें। दैट मीन्स कि आपका अकाउंट पूरी तरीके से यहाँ पे रेडी हो जाएगा।
उसके बाद जैसे आपको ईमेल आता है, आप कंफर्म साइन अप पे क्लिक करके अपना यहाँ पर एक पासवर्ड जो आप देना चाहे वो पासवर्ड आप दे सकते हैं, जिससे इसको फ्यूचर में आप लॉग इन कर पाएंगे। ओके, तो अभी के लिए यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। नाउ द पॉइंट हियर इज कि जब भी आप इसके डैशबोर्ड में आते हैं, ऐसा इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है। नाउ द स्टेप नंबर 1, आपको लेफ्ट हैंड साइड में ओवरव्यू दिखाई दे रहा है, वेबसाइट्स दिखाई दे रही है और ये सारे ऑप्शंस है। तो इनिशियली आपको कोई भी डेटा दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाहे तो यहां पे क्लिक करके ऐड अनदर वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऐड वेबसाइट पे। मेक श्योर आप यहां पर आपकी साइट का नाम दें। जैसे एग्जांपल के लिए अभी यहां पे मैं ऐड करता हूं soundproofidea.com, तो मैंने इसका डोमेन नेम ऐड किया। मेक श्योर HTTP में हो और आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल्स ऐड करना है और ये आपको मिलेंगे कैसे? देखिए, दो तरीके से आपकी साइट को यहां पे ऐड किया जा सकता है। नंबर 1, आप सबसे पहले फटाफट से अपने वर्डप्रेस के बैकएंड डैशबोर्ड को लॉगिन करें। सबसे पहले आप आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में चले जाएं। यहां पर आपको यूजर दिखाई देगा, यहां पर ऑल यूजर्स आपको दिखाई देंगे, जो भी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के यूजर्स हैं। सिमिलरली यहां पर मल्टीपल यूजर्स है, तो इसमें से जो एडमिन यूजर है उसको आपको एडिट पे क्लिक करना है। तो ये हो गया मेरा यूजर नेम विच इज mrvyas-idea। अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा यूजर नेम विच इज mrvyas-idea, ओके, जो कि दिस वन। एंड देन आफ्टर जब पासवर्ड की बात करें, अगर आपको नहीं पता तो आप यहां से सेट न्यू पासवर्ड कर सकते हैं या फिर रीसेट कर सकते हैं। मुझे ऑलरेडी याद है तो मैं डेफिनेटली यहां पर आकर के उसको इंसर्ट करूंगा और यहां पर उस पासवर्ड को इंसर्ट करूंगा। तो यहां पे हम ऐड कर देंगे विच इज दिस वन और सिंपली आपको ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये आपके क्रेडेंशियल्स को वेरीफाई करेगा। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश्ड हो जाता है दैट मींस कि हमारी साइट यहां पर ऐड हो जाएगी। तो लेट्स वेट, ये आपको 20 to 30 सेकंड का टाइम लगेगा। तो दैट इज अ वन वे जिसकी हेल्प से आप इस पर्टिकुलर साइट को मैनेज WP के साथ में ऐड कर पाएंगे। तो सी हाउ इट लुक लाइक। लेकिन एक इसका अदर तरीका है, उस तरीके के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एक प्लगइन आएगा, वो प्लगइन ऐड कर सकते हैं विच इज ऑब्वियसली द सेम नेम मैनेज WP। तो हम जाएंगे वेबसाइट के बैकएंड में, करेंगे ऐड न्यू में जाने के बाद, यहाँ प्लगइन में जाने के बाद हम ऐड न्यू पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर टाइप करें मैनेज WP। जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे मैनेज WP, ऑटोमेटिकली आपको एक प्लगइन दिखाई देगा और ये प्लगइन से भी आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये वाला जो प्लगइन है विच इज ऑलरेडी इंस्टॉल कॉल मैनेज WP वर्कर। और अगर आप इसको देखना चाहें, आप इसको एक्सेस कर पाएंगे डायरेक्टली, या तो इंस्टॉल प्लगइन के लिस्ट में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पर आपको प्लगइन दिखाई देगा। तो अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यू विल फाइंड आउट हियर, यहाँ पर है मैनेज WP वर्कर विच इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरी साइट ऑलरेडी कनेक्ट हो चुकी है। अदरवाइज आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना होगा। जैसे आप उसको एक्टिवेट करेंगे डायरेक्टली आप इसको लिंक कर पाएंगे। नाउ गो टू द वेबसाइट डैशबोर्ड। नाउ टू द वेबसाइट डैशबोर्ड, यहां पर वो तरीका है जहां से आप आपकी सारी वेबसाइट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये मेरी साउंडप्रूफ आइडिया की वेबसाइट है। अगर मैं चला जाऊं यहाँ पे वेबसाइट की लिस्ट में तो ये साइट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे W के आइकन पे क्लिक करूं तो ये डायरेक्टली मुझे उस वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करके दे देगा। दैट मींस कि ऐसी एक से ज्यादा वेबसाइट है तो मुझे अलग अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली इस डैशबोर्ड में आऊंगा, मान लीजिए अभी मुझे दूसरी साइट ऐड करनी है और द साइट वुड बी, मान लीजिए कि ये होगी मेरी mrvyas-idea.com। मान लीजिए कि ये मेरी सेकंड साइट है और इस साइट को अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मल्टीपल तरीके हैं, राइट। तो इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, यहाँ पर ऐड वेबसाइट, तो चलिए HTTP और यहाँ पर ऐड कर देते हैं mrvyas-idea.com। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड वेबसाइट और इस बार हम यूज करेंगे यूजिंग दैट प्लगइन मेथड। तो यूज कनेक्शन की इंस्टेड। तो ये की आपको कैसे मिलेगी? आपको फिर से सेम वेबसाइट के बैकएंड में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है मैनेज WP एंड देन आपको जो प्लगइन दिखाई देगा उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। रिमेंबर उस वाले केस में ऑलरेडी हम कनेक्ट कर चुके थे इसलिए वो एक्टिव दिखा रहा था, बट यहाँ पर हम पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करेंगे और एक की हमें मिलेगी और वही की हमें वहां पे जाके ऐड करनी है। एंड दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट योर वेबसाइट थ्रू सेकंड वे, अदर वे, जो कि दूसरा तरीका है जहां पर आप प्लगइन की हेल्प से भी आपकी साइट को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो नाउ यू सी हियर, जैसे हमने इसको कनेक्ट किया यहाँ पे एंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो अगर हम यहाँ पर जाएं, यहाँ पर वापस से मैनेज WP के सेक्शन के अंदर विच इज जस्ट नाउ इंस्टॉल विच इज दिस वन। ओके, यहाँ प्लगइन के इंस्टॉलेशन के बाद में आपको यहाँ पे कनेक्शन मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा और जैसे उसको क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक की दिखाई देगी और ये जो की है वो आपको कॉपी करके जाना है वापस से बैक में और यहाँ पे पेस्ट करना है ऐड वेबसाइट। तो अगर आपने ये प्रॉपर्ली किया है वाया इधर, या तो आप डायरेक्टली उसके क्रेडेंशियल से लॉगिन कर दे, अगर आप प्लगइन को इंस्टॉल करके कनेक्शन पे क्लिक करेंगे आपको की मिलेगी। अगर वो की भी आप यहाँ पर ऐड करते हैं तो टेक सिमिलर टाइम, वेरीफाइड होगा और आपकी साइट की ओनरशिप कंफर्म हो जाएगी और ये वेबसाइट भी ऐड हो जाएगी। तो आपको नजर आ रहा है ये फाइनली वेबसाइट ऐड होगी है, सारा डिटेल हमारा फैच हो रहा है। नाउ वी कैन गो टू वेबसाइट डैशबोर्ड। तो अभी आपको नजर आएगा mrvyas-idea को लेकर के उसके प्लगइन्स कितने अपडेट होने बचे हैं, सारा डिटेल यहाँ पे। अगर मैं अभी वेबसाइट की लिस्ट में जाता हूं, अभी एक नहीं दो वेबसाइट दिख रही है। नाउ इन द फ्यूचर
मैं अगर साउंड प्रूफ आइडिया को लॉगिन करना चाहूँ, MRVS आइडिया को लॉगिन करना चाहूँ, तो मुझे अलग से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इस आइकन को क्लिक करता हूँ, डायरेक्टली वर्डप्रेस के एडमिन डैशबोर्ड पे पहुंच जाता हूँ, विच इज ट्रूली द बेस्ट वे जिससे मैं मल्टीपल साइट्स को मैनेज कर सकूं। क्लियर? नाउ यही नहीं है, अगर मैं इस साइट को ओपन करता हूं, मान लीजिए कि MRVS आइडिया को, तो यहां पर मैं जैसे इसको क्लिक करता हूं तो डायरेक्टली आपको अलग अलग ऑप्शंस आ जाता है कि इस साइट में कौन सा क्लाइंट आपको ऐड करना है, गूगल एनालिटिक्स को ऐड करना है। बट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाले सेक्शन को, तो आप डायरेक्टली यहां पर आ जाएंगे और ये सारे फीचर्स आपको अलग अलग फ्री में मिलेंगे। जैसे पहला है विच इज अपडेट प्लगइन, तो हमारे पास अभी 14 प्लगइन और इनका कहना है कि एलिमेंटर का अभी मैं ये वर्जन यूज कर रहा हूं, लेकिन मार्केट में ये वाला वर्जन है। एलिमेंटर प्रो में भी सेम सीन है, मैं अभी ये वाला यूज कर रहा हूं, इसलिए वल्नरेबल है, इसमें सिक्योरिटी इश्यूज है, तो मेक श्योर आप इसको अपडेट करें। अपडेट करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूं, इसको कर सकता हूं। अदरवाइज अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे, यहां पर आपको अपडेट का ऑप्शन है, आप चाहे उतने सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपडेट ऑल पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो डायरेक्टली सारे के सारे प्लगइन्स यहां पर अपडेट कर देगा 14th ऑफ प्लगइन। तो कुछ इस तरीके से मैंने सिंगल क्लिक पे मेरे साइट के सारे प्लगइन्स को अपडेट किया और ये सेम रिफ्लेक्ट करेगा आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। सिमिलरली अगर हम स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे बैकअप्स लिखा हुआ है। तो ये जो बैकअप का सेक्शन है, टिल द टाइम प्लगइन अपडेट होगा, हम यहाँ पे आते हैं। तो बैकअप के ऑप्शन के अंदर आप एक्टिवेट बैकअप पे जाते हैं, तो आपको फ्री प्लान के अंदर आप मंथली बैकअप ले पाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आप देखें आपको कौन सा सर्वर पे बैकअप लेना है, तो उनके क्लाउड में आपकी साइट स्टोर रहती है। कुछ भी इशू होगा तो एटलीस्ट आपको लास्ट मंथ का अपडेट तो यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। मेक श्योर दोनों सेलेक्टेड और इसको एक्टिवेट करना है। जैसे आप एक्टिवेट करते हैं, आपको नजर आ रहा है अभी आपकी साइट का मंथली बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। बट ऑब्वियसली अगर आपको ओवरली और वीकली बेसिस पर बैकअप लेना है, तो आप इसके प्रीमियम प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं, जो कि $1 और $1.5 पर मंथ का चार्ज है, विच इज मिनिमम। आप यहाँ पे टाइमिंग चूज कर सकते हैं, कौन सी डेट को, 6 को मैंने रखा कि भाई 15/10 को ये हो जाए, और इसके बाद कहाँ पे कितना स्टोरेज चाहिए, सारा का सारा आप यहाँ पे देख सकते हो। और आपके जितने भी बैकअप्स लिए वो सारे बैकअप्स यहाँ पे दिखाई देंगे, तो उससे आप वापस साइट को रीस्टोर भी कर सकते हैं। एज वी गो टू द प्लगइन, तो ये वो सेक्शन है जहां पर अभी ऑलरेडी अपडेट चल रहा है, जैसे कि हमने देखा, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है अपडेट्स प्लगइन हो रहे हैं। अगर इसका इंडिविजुअल टैब देखना है तो ये रहा, जहां पर आप वो सारे प्लगइन देख पाएंगे जो हमारी साइट पे इंस्टॉल्ड है और जिस पे अपडेट्स ऑलरेडी करंटली गोइंग ऑन है, तो यहां से आप वो अपडेट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारी साइट पे जितने भी थीम्स इंस्टॉल है, जैसे मैं जनरेट प्रेस के थीम यूज करता, तो आपको नजर आ रहा है एक ही थीम इंस्टॉल है, 2 थीम ऑलरेडी इनएक्टिव है। अगर मुझे उसकी नीड नहीं है तो ये दोनों थीम्स है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूं। आई डोंट थिंक यहाँ पे रिमूवल का ऑप्शन है, बट अल्टीमेटली आप इसको अपडेट यहाँ से कर पाएंगे। नाउ लेट्स गो टू द यूजर्स। मेरी साइट पे कितने यूजर्स है, कल को जाकर आप एक ऑथर ऐड करते हैं, आप एक व्यूअर ऐड करते हैं, तो आप मल्टीपल यूजर्स को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला है एक यूजर, सिमिलरली एडिटर का एक यूजर है, तो ये वाला जो यूजर है इसको अगर आप एडिट करना चाहे तो आप यहाँ पे उसके प्रोफाइल को चेंज करके उसको एडिट कर सकते हैं। सिमिलरली जो सब्सक्राइबर है, कल अल्टीमेटली आपकी साइट के मल्टीपल यूजर्स को आप मैनेज करना है वो भी कर सकते हैं। लिंक मॉनिटरिंग इसके प्रीमियम फीचर का पार्ट है। ये जो सिक्योरिटी का जो पार्ट है, आई बिलीव अगर आप इसको एक्टिवेट सिक्योरिटी पे जाते हैं तो फ्री वर्जन भी है। ये क्या करेगा, आपकी साइट पे कोई भी इश्यूज है उसको टाइमली बेसिस पे चेक करता रहेगा और आपको मॉनिटर करके देता रहेगा। अगर आप इसका फर्दर एडवांस वर्जन चाहते हैं तो आप फ्री में जा सकते हैं। परफॉर्मेंस, ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसको एक्टिवेट कर दें तो आपकी साइट कितनी ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है, ये डेटा भी टाइमली बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस चेक करके देता रहेगा कि आपकी साइट पे कोई वो कोर वेब वाइटल के इश्यूज है या फिर साइट की लोडिंग स्पीड कैसी है, तो फ्री में भी आपको बहुत सारे चेक्स बना के दे देगा। अप टाइम मॉनिटर, कभी भी आपकी साइट डाउन है तो ये आपको स्टेटस भेजेगा नहीं भेजेगा, तो आपको नजर आ रहा है। इसके लिए आपको $1 पर मंथ लेना पड़ेगा एक वेबसाइट के लिए, और अल्टीमेटली उसका मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो किसी टाइम पे आपकी होस्टिंग डाउन है तो ये आपको ट्रिगर करके भेजता रहेगा। दैट इज ऑल्सो अवेलेबल बट अंडर अ पेड प्लान। एसईओ रैंकिंग, विच इज आई डोंट थिंक रियली नीडेड, बट अगर आप चाहते हैं तो ये एडॉन्स भी खरीद सकते हैं, ये आपके कीवर्ड्स की मूवमेंट को आपको दिखाता रहेगा। लेकिन इसमें जो क्वाइट इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइज, वो है क्लाइंट का रिपोर्ट। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो यहां पर एक फ्री वर्जन है, यहां पर एक प्रीमियम वर्जन है। प्रीमियम वर्जन में मान लीजिए आपकी साइट का आपको टाइमली रिपोर्ट ऑटोमेटिकली चाहिए तो वो आपको प्रीमियम में मिलेगा, लेकिन फ्री के अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर मिल जाता है। मैं इसको क्लोज करता हूं तो आपको नजर आ रहा है, अगर मैं व्यू रिपोर्ट पे क्लिक करूं, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम दे दूं कुछ भी, मेरा रिपोर्ट रखा मैंने आज का डेट जो भी है, और मैंने कोई भी इसका एग्जिस्टिंग टेम्पलेट यूज किया और मैंने लैंग्वेज चूज किया, कब से कब तक का फॉर्मेट चाहिए, इट्स ओके लास्ट 7 डेज का। अगर मैं कस्टमाइज करता हूँ, कस्टमाइज में मैं अगर लोगो वोगो ऐड करके रिपोर्ट बनाना चाहूँ तो प्रीव्यू और डाउनलोड पे क्लिक करूंगा और मेरी साइट का टोटल रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि एक्जैक्टली कौन से कीवर्ड चेंजेस हुआ। अगर वो सारे एडॉन्स एडेड हैं, वो सब कुछ रिपोर्ट में ऐड होता जाएगा, जो भी प्लगइन ये अपडेट कर रहा है वो भी रिपोर्ट में ऐड होता जाएगा। तो लाइकवाइज यहां पर आपको नजर आ रहा है इसने रिपोर्ट प्रिपेयर किया है, विच इज ऑब्वियसली अभी ज्यादा डेटा होगा नहीं बिकॉज जस्ट नाउ हमने ऐड किया है, बट टाइमली बेसिस पे अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप यहां पर एक रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। नाउ दैट इज नॉट द एंड,
अगर आप यहाँ पर डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आप पूरी साइट का कंप्लीट बैकअप देख पाएंगे। जैसे अभी देखा आपने कि सारे प्लगइन्स अपडेट हो गए। अभी बस ये बोल रहा है कि जीपी प्रीमियम का प्लगइन है वो आपका अपडेट करना बचा है। अब हम अपडेट पे क्लिक करेंगे, अल्टीमेटली अपडेट हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि थीम में मेरे पास कोई चेंजेस नहीं है, वर्डप्रेस में कोई लेटेस्ट वर्जन नहीं आया, तो ये सब कुछ ऑलरेडी अपडेटेड है इसलिए दिखा नहीं रहा है। मेरी साइट पे कितने कमेंट्स है, स्पैम कमेंट्स है, उसको रिमूव करना आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं अभी परफॉर्मेंस चेक हो चुका है। अगर हम यहाँ पे आके देखें मेरी साइट का स्पीड आपको नजर आएगा, वाई स्कोर, ये स्कोर 99%। तो कुछ इस तरीके से आप साइट का डेटा भी चेक कर सकते हैं जो कि जीटी मैट्रिक जैसा डेटा दिखाता है आपको, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली आपकी साइट पे चल क्या रहा है। सिमिलरली आपकी साइट का मॉनिटरिंग अगर आपने एड ऑन लेके रखा तो ये आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देगा। एनालिटिक्स, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें एंड देन आफ्टर आप गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करें। मेक श्योर आप कौन सी साइट को, मैं एमआर व्यास को अगर ऐड करना चाहता हूं तो एमआर व्यास पे जाऊंगा और मैं गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पे लिंक कर सकता हूं। सिंपली मेरा जो मिस्टर व्यास आइडिया का जो एनालिटिक्स का अकाउंट है ये वो रिपोर्ट में भी दिखाई देगा। तो जितना आप एड ऑन करेंगे उतना ज्यादा डेटा आपका रिपोर्ट में जनरेट होता रहेगा। लेकिन इसका मैक्सिमम एडवांटेज आपके सिक्योरिटी फीचर, प्लग इन अपडेट और बहुत सारी साइट्स को आप सिंगल जगह से मॉनिटर कर सकते हैं, सिंगल प्लेस से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज। तो एग्जांपल के लिए जैसे अभी हमने गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट किया, नाउ कनेक्शन समरी के अंदर जाके देखते थे, आपको नजर आ रहा है साइट ऑलरेडी कनेक्टेड है, यहाँ पे साउंड प्रूफ आइडिया की भी। नाउ लेट्स गो बैक टू द ओवरव्यू सेक्शन और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये मेरी दूसरी वेबसाइट है, तो आई विल गो टू द एमआर व्यास आइडिया। ओके, इस पर्टिकुलर साइट में अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो इसको भी हम एनालिटिक्स में ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं। बस आपको मेक श्योर करना है कि नीचे आने के बाद स्विच टू वर्डप्रेस एनालिटिक्स या गूगल एनालिटिक्स। यहाँ पर जैसा आप सेलेक्ट करेंगे आपकी साइट ऑलरेडी एडेड है तो आपको डेटा दिखाई देगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और सिमिलरली अगर आप परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, अप टाइम मॉनिटर और बाकी सारे फीचर्स भी यहाँ पे यूज कर पाएंगे। तो होपफुली ये मैनेज डब्ल्यूपी का प्लगइन आप यूज कर सकते हैं। और यही नहीं, आप इसके साथ मल्टीपल वेबसाइट्स को ऐड कर सकते हैं। अप टू 25 वेबसाइट्स आई बिलीव आप फ्री अकाउंट के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद भी आप कर सकते हैं बट यू नीड टू टेक सम प्रीमियम अकाउंट और समथिंग, आई डोंट थिंक, बट यू जस्ट वेरीफाई। यहाँ पे एरर्स है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कहाँ पे एरर्स आ रही है, आपके प्लगइन सारा अपडेटेड है। अगर आपको नजर आ रहा है कि कहीं पे इश्यूज है, कोई चैलेंजेस है, आप सारी साइट्स का मैनेजमेंट इसी एक सिंगल प्लेस से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एक एआई टूल की हेल्प से आप आपके टेक्स्ट को इन्फोग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को अभी जाके देख लें।